खेत में मादा तेंदुए की हुई मौत। पशु चराने गए दो सगे भाइयों पर किया था हमला, दोनों की हालत गंभीर। बुरहानपुर जिले में वन परिक्षेत्र शाहपुर के अंतर्गत आने वाले इच्छापुर के नागुनी में शुक्रवार को एक तेंदुए की संदिग्ध मौत हो गई। तेंदुए ने पशु चराने गए दो सगे भाइयों पर हमला किया था। संभावना है कि बीच बचाव में लगी चोट के कारण तेंदुए की मौत हुई। सूचना मिलने पर रविवार दोपहर 1 बजे बुरहानपुर डीएफओ विद्याभूषण सहित मौके पर पहुंचे। विशेष डॉक्टरों की टीम ने वन विभाग की मौजूदगी में मादा तेंदुए का पंचनामा बनाकर पीएम किया। डीएफओ ने बताया कि मादा तेंदुए के सिर में चोट के निशान हैं। डॉक्टरों की टीम ने तहसीलदार और अधिकारियों की मौजूदगी में तेंदुए का पीएम कराया है। शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तेंदुए के हमले में घायल दोनों भाइयों की भी हालत गंभीर होने पर खंडवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। कल एक नागौनी गांव है, वहां पर एक मादा तेंदुआ का शव मिला था एक केले के खेत में। उसमें उसको आसपास सर्चिंग भी कराई गई और उसका डॉग स्क्वाड भी आया था। डॉग स्क्वाड के द्वारा सर्चिंग कराई गई और उसके बाद उसका सब इच्छापुर जो वन विभाग का नाका है वहाँ पर ला करके उसका डॉक्टरों के दल द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया ये संभावना लग रही है कि उसके सिर में चोट लगी है, पेट में चोट लगी है, इस कारण से उसकी मृत्यु हुई होगी। बाकी इसके सैंपल भी लिए गए हैं जो लेबोरेटरी भेजे जाएंगे और पीएम रिपोर्ट और सैंपल्स के जब रिजल्ट आ जाएगा तभी अंतिम रूप से कहना सही होगा कि मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। इसकी उम्र कितनी होगी सर? उम्र तो लगभग इसकी होगी 2-2.5 साल के आसपास। स्लॉट बुकिंग नहीं होने से सरकारी खरीदी केंद्रों पर पसरा सन्नाटा। गेहूं और चने की हो रही है खरीदी। बुरहानपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चने की सरकारी खरीदी की जा रही है, लेकिन ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग नहीं होने के कारण खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बहादुरपुर रोड स्थित केंद्रीय वेयर हाउस में चना खरीदी केंद्र बनाया गया, लेकिन यहां सोमवार के दिन 2 ही किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। सोमवार सुबह 2 बजे केंद्र अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की जा रही है। जिले के 2217 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था, लेकिन अभी वर्तमान में स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण किसान नहीं आ रहे हैं। 9 मई के बाद किसानों ने बुकिंग कराई है। 1-2 दिन में किसानों का आना शुरू हो जाएगा। जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। 20 मई को राष्ट्रव्यापी बंद की दी चेतावनी। बुरहानपुर जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 20 मई को प्रस्तावित 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मेडिकल बंद आंदोलन को लेकर ज्ञापन दिया गया। दोपहर 1 बजे जिलाध्यक्ष मनोज अगनानी ने बताया कि देश भर में 20 मई को सभी मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे। हम ई-कॉमर्स के माध्यम से बिक रही दवाइयों का विरोध करते हैं, क्योंकि अवैध ई-फार्मेसी के माध्यम से दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा है। बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयां आसानी से लोगों तक पहुंच रही है, जिसके कारण नकली दवाइयों के साथ भी प्रतिबंधित दवाइयों का भी उपयोग बढ़ने लगा है। पिछले 5 साल से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं इस तरह की ई-कॉमर्स दवाइयों को बंद किया जाए। सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने पर अब देश भर में एक साथ सभी मेडिकल स्टोर 1 दिन के लिए बंद रहेंगे, जबकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। कलेक्टर महोदय को एक प्री इंटीमेशन देने आए थे। 20 मई को पूरा भारत देश की मेडिकल स्टोर बंद रहेगा, फार्मेसी पूरी बंद रहेंगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीबन हमारे 12.5 लाख केमिस्ट हैं, 1 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है ई फार्मेसी, जो ऑनलाइन के मार्फत लोग दवाइयाँ बुलाते हैं, उसमें कई प्रकार की इसमें मिस्टेक पाई जाती है। कई इसमें नकली स्पूरियस मेडिसिन होती है जो हूबहू दिखने में होती है, लेकिन कई बार परीक्षण करने पर पाया गया कि वो नकली दवाइयाँ होती है। शनिवार बिजली ग्रिड कार्यालय पर उपकरण बदलने का हुआ कार्य। शहर में बंद रही बिजली सप्लाई। गर्मी के कारण लोग हुए परेशान। बुरहानपुर के शनिवार बिजली ग्रिड कार्यालय पर रविवार को बिजली कंपनी द्वारा बिजली उपकरण बदलने का कार्य किया गया, जिसके कारण शहर के अधिकांश वार्डों की बिजली सप्लाई सुबह से ही बंद कर दी गई थी। करीब 6 घंटे से अधिक बिजली बंद होने के कारण लोगों को गर्मी के कारण काफ़ी परेशान होना पड़ा। रविवार दोपहर 12 बजे बिजली कंपनी के अफसरों ने बिजली ग्रिड कार्यालय पर पहुंचकर निरीक्षण किया और उपकरण बदलने के कार्य का जायजा लिया। अफसरों ने बताया कि गर्मी के समय बिजली ग्रिड पर लोड बढ़ जाता है। ऐसे में बिजली ग्रिड पर कंपनी द्वारा नए उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसलिए शहरी क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र सप्लाई को बंद रखा गया। गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। एक की हालत गंभीर। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर शुरू की जांच। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत आलमगंज में डीजे की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया,
मारपीट की घटना में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। विवाद की सूचना मिलते ही गणपति थाना पुलिस सहित अन्य थानों से पुलिस का बल मौके पर पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। रविवार दोपहर 3 बजे गणपति थाना प्रभारी सुरेश माहिले ने बताया कि एक घर में शादी थी, जिसमें डीजे की आवाज़ को लेकर ये विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों का इलाज चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है।